हेलो। हेलो। व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेज। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। आज से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 11 की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं। सभी लोग टाइम टेबल आपका व्हाट्सएप चैनल पर भेज दिया जाएगा। व्हाट्सएप चैनल के लिए आपके डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। आप लोग सभी लोग टाइम से वर्क को करें, और जो है आपके नोट्स, पीडीएफ और एग्जाम्पल वगैरह जो चीजें वो आपके व्हाट्सएप चैनल में भेज दी जाएंगी। जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल अभी फॉलो नहीं किया है, सभी लोग फॉलो कर लें और वीडियो को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, समुच्चय। समुच्चय यानी इंग्लिश में बोले सेट। सेट सेट क्या होता है? सेट देखो, सेट जो है, सेट माने समुच्चय और समुच्चय माने समूह। सेट समुच्चय और समुच्चय माने समूह। अच्छा, समूह क्या होता है? समूह यानी इकट्ठा होना किसी किन्हीं वस्तुओं का, जैसे किन्हीं 4 वस्तुओं का इकट्ठा होना उन्हें समूह कहते हैं। किन्हीं 4 लोगों का इकट्ठा होना उन्हें समूह कहते हैं, ठीक है। अच्छा, समूह जैसे अगर एक व्यक्ति खड़ा है, अगर एक व्यक्ति खड़ा है तो वो समूह नहीं है। लेकिन 2 व्यक्ति खड़े हैं तो वो समूह कहलाएगा। 3 खड़े तो समूह कहलाएगा। 4 खड़े हैं तो समूह कहलाएगा। अच्छा, इसकी परिभाषा क्या होगी? मैंने आपको बताया कि समूह क्या है। इसी चीज को आप देखते हुए आप लोग जो है इसकी परिभाषा दे सकते हैं। लिखे, चलो परिभाषा। परिभाषा समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का एकत्र होना समुच्चय इसे इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सेट। सेट कहलाता है। चलिए, ये है परिभाषा आपकी। लेकिन इस चीज में भी एक है कि संग्रह जो है व्यक्तियों द्वारा बदलना नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या है, समझो। संग्रह व्यक्तियों द्वारा ना बदले। जैसे मैं बोल दूं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, उनका संग्रह, ठीक है। 28 राज्य हैं, क्या कोई व्यक्ति इसको मना कर सकता है कि नहीं 28 नहीं साहब 30 है या 31 है? नहीं कह सकते ना। तो ये संग्रह है। अगर कोई भी व्यक्ति उस चीज को ना बदल पाए, जैसे मैंने बोल दिया कि x² = 9, ठीक है, इसका संग्रह। मैं बोलूं कि इसका आंसर +-3 आता है और कोई कह दे कि +-4 आता है, नहीं कह सकता। सभी लोग एक ही चीज को कहेंगे, पूरी दुनिया एक ही चीज को कहेगी, तो ये संग्रह है। अगर ये बदल जाए, अगर ये बदल जाए तो संग्रह नहीं है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया कि किन्हीं दुनिया के किन्हीं 5 एक्टरों का एक्सपर्ट एक्सपर्ट है जो परफेक्ट हैं एक्टर, उनके नाम बताओ। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। किसी को 5 कोई और पसंद है, किसी को 5 कोई और पसंद, तो वो संग्रह नहीं है। तो वो संग्रह नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं आपको इस चीज को क्लियर करके दिखाता हूँ। मैं 5 सवाल कराऊंगा यहाँ, इस चीज को मैं क्लियर करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए, पहला, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। का समुच्चय समुच्चय को संग्रह भी बोलते हैं, हम संग्रह भी लिख सकते हैं, समुच्चय, ठीक है। अच्छा, बताइए
10 से कम विषम प्राकृत संख्या, आप लोग जानते हैं 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, ये है 1, 3, 5, 7, 9। 1, 3, 5, 7 और 9। क्या ऐसे कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। अगर दुनिया में है कोई कि ये बता दे कि 10 से कम 6 आती हैं, तो फिर आप देख सकते हैं ये संग्रह है। अगर इसे कोई बदल देता है कि कोई कहता है कि 6, तो नहीं है, तो संग्रह नहीं है। लेकिन ये संग्रह है क्योंकि कोई नहीं बदल सकता इस चीज को। अच्छा, दूसरा देखो, दूसरा जैसे मैंने बोल दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर संग्रह। ठीक है, चलिए, तो आप, मैंने बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर का संग्रह। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर, स्वर माने वोवेल। वोवेल आप लोग जानते हैं, वोवेल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या ऐसा कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता, बिल्कुल नहीं बदल सकता, तो ये संग्रह है। अच्छा, एक देखिए कि बिना संग्रह वाला कौन सा है। जैसे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, तीसरा, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवर। सबसे प्यारे जानवर बताओ, तुम्हें 3 कौन से पसंद है? मुझे 3 कौन से पसंद है? मुझे कुत्ता है, बिल्ली और खरगोश पसंद है। किसी को कुछ पालना पसंद है। तो सबका एक तो नहीं है ना। मैंने बताया कि पूरी दुनिया के लिए वो चीज कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मतलब समझ रहे हो? पूरी दुनिया के लिए वो चीज कॉमन होगी जब वो संग्रह होगी। ये कॉमन नहीं है क्योंकि ये 3 चीजें हैं, तीनों अलग अलग हैं। किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, तो ये संग्रह नहीं है। संग्रह नहीं है, ये संग्रह है। ये संग्रह है। अच्छा, और ये भी संग्रह है। संग्रह है। अब जो है, आप लोगों को मैंने बताया था अभी कि ये दे रखा उसने समीकरण। समीकरण बोले तो इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का हल। का हल, हल करिए इसे। हल करना सबको आता ही है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू, ये रूट कर गया 9। अब 9 का स्क्वायर, ये 9 जो है वो किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। तो हम क्या लिखेंगे, सभी लोग देख पा रहे हैं, अंडर रूट में 3 स्क्वायर, और इसे हम लिखेंगे प्लस माइनस 3। क्या इसे कोई बदल सकता है? बताइए, नहीं बदल सकता। आप लोगों को समझ में आ गया? इसे कोई नहीं बदल सकता, तो ये क्या है? संग्रह है। चलिए, इसे ऐसा करिए, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आप क्लास को बढ़ाते हैं। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने आपको ये बता दिया कि संग्रह क्या चीज है, संग्रह बता ही दिया। अब एक चीज समझिए, ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है। इसके बिना ना तो आप आगे वाला चैप्टर कर पाएंगे, समुच्चय वाला, और वो फंक्शन वगैरह है, उसमें काफी सारी चीजें हैं। तो ये समझो, ये पॉइंट है इंपोर्टेंट। अवयव है, सदस्य है, और मैं है। यानी कि मैं है का मतलब है उसके अंदर है, उसके अंदर है। दूसरा, अवयव नहीं है,
सदस्य नहीं है और उसके अंदर नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या है? किसके अंदर नहीं है? किसके अंदर नहीं है? जो अवयव दे रखा है, जो हमें एलिमेंट दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, जैसे कि ये मान के चलो, जैसे उसने दे रखा है a इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट लगाते हैं, समुच्चय कहीं भी हो मैथमेटिक्स में, कहीं भी दुनिया में, समुच्चय वाले में ये मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, इसी को लगाते हैं। तो 1 2 3 4 और ये 5, ये है। ठीक है, मैं अवयव है, सदस्य है और उसके अंदर है, इसका साइन क्या होता है? ये आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ये उस अवयव नहीं है, सदस्य नहीं है, उसके अंदर नहीं है, इसका साइन ये है। ठीक है, कैसे बोलेंगे? और इसे इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स, और इसे बोलते हैं डज नॉट बिलोंग्स, यानी कि उसके अंदर नहीं है, वो उसके अंदर नहीं रहता। हम लोग बोलते हैं ना कि मैं बिलोंग करता हूँ अलीगढ़ से, मैं अलीगढ़ में रहता हूँ, तो ये चीज है कि ये इसके अंदर नहीं है, बिलोंग नहीं है, और ये बिलोंग है। तो बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स, तो ए बिलोंग्स 1, ये बात सही है? हाँ है, ए के अंदर एक है। दूसरा, ए बिलोंग्स 2, ये बात सही है? हाँ ये भी सही है क्योंकि 2 भी है। ए बिलोंग्स 3, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। ए बिलोंग्स 4, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और ए बिलोंग्स 5, ये बात ठीक है। अगर कोई आकर के ये कह दे कि ए बिलोंग्स टू 6, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि ये इसके अंदर बिलोंग कर ही नहीं रहा। आपको अगर कहीं 6 दिख रहा हो, ये एलिमेंट दे रखे हैं, अवयव बोलते हैं, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट्स बोलते हैं, आपको कहीं अगर 6 दिख रहा हो तो मुझे बताओ, नहीं दिख रहा ना, तो ये क्या कहलाएगा? डज नॉट बिलोंग्स, ए डज नॉट बिलोंग्स टू 6। ठीक है, ये चीज है, इंपोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मैं क्लास को बढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, चलो, आप लोगों ने बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू सीख लिए। अब आता है समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण क्या होता है? समझो मेरी बात। समुच्चय का निरूपण दो तरीके से किया है, दो तरीके से। निरूपण का मतलब ये है कि किसी चीज को खोल के रखना या उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना। समुच्चय का निरूपण, ये सारा आपका बेसिक चल रहा है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला सवाल मैं यहाँ कराऊंगा, बाकी के पीडीएफ भेज दूंगा मैं क्वेश्चंस के, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, कोर्स भी काफी है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलो, समुच्चय का निरूपण दो तरीके से होता है। रोस्टर या सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप, एक तो इस तरीके से होता है, रोस्टर या सारणीबद्ध। दूसरा जो है समुच्चय निर्माण रूप, ये दो तरीके से होता है। ठीक है, अब समझिए कि समुच्चय निर्माण रूप और रोस्टर रूप में क्या अंतर है। समझो मेरी बात, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ छोटे छोटे, इनसे आप लोग पता कर लेंगे रोस्टर रूप क्या है, सारणीबद्ध रूप क्या है। ये चीजें तो एक ही है, सारणीबद्ध रूप और रोस्टर रूप एक ही है, लेकिन ये समुच्चय निर्माण रूप अलग है। ये दोनों तरीके से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझो मेरी बात। जैसे पहला है, मैंने बताया था मंजिला ब्रैकेट लगेगा इसमें, 1 3 5 4 9। अभी मैंने पहला सवाल कराया था कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये उसी का आंसर है कि 1 3 5 7 9। अगर कोई कहे कि इसे जो है आपको रोस्टर रूप में बदलना है और समुच्चय निर्माण रूप में भी, दोनों तरीके से करवाना है, तो कैसे करोगे? समझो मेरी बात। रोस्टर रूप में तो देखो ये है, रोस्टर रूप समुच्चय
निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में ये पहले क्वेश्चन का ऐसे ही आएगा, मतलब जो अवयव है, जो एलिमेंट रखे हैं, वो ऐसे कैसे एज इट इज उतर जाएंगे सिर्फ मंजिला ब्रैकेट लग के। बात आती है सारी समुच्चय निर्माण रूप पे। बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं समुच्चय निर्माण रूप में, एग्जाम में भी, बोर्ड एग्जाम में भी। इसी चीज को समझो ध्यान से, कैसे लिखेंगे। मंजिला ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, मैंने बता दिया आपको। ये इसे मानो ये सारे अवयव जो हैं ये हैं ए मानकर चलो, ए मान लो, ज्यादातर ए ही मानते हैं, ठीक है, ए मान लो। तो ए, चलो आप ऐसा करो, एक्स मान लो, एक्स मान लो, इजी रहेगा, ए से ज्यादा इजी रहेगा, एक्स, एक्स मानो। मैंने अंदर के अवयव जो है सारे एक्स मान लिए, तो एक्स सच दैट, ये देखो इधर, ये दो बिंदु हैं यूं, ये निशान होता है, ये मैथमेटिशियन सिंबल होता है किसका, सच दैट का, सच दैट। और सच दैट माने ये है कि सच दैट इस प्रकार है, यानी कि एक्स इस प्रकार है, यानी कि एक्स सच दैट एक्स 10 से कम प्राकृत, कम विषम प्राकृत संख्या है। समझे आप मेरी बात को, यानी कि ये है एक्स सच, यानी कि एक्स जो है वो एक्स इस प्रकार है कि एक्स जो है वो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मानो ये, अभी हमने अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर लिए थे, स्वर यानी वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू, ये लिए थे, तो उसका आंसर यही तो था। इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, मंजिला ब्रैकेट बनाया और अवयव लिख दिए जो भी है, ए ई आई ओ और यू, ये है, ठीक है। इसे रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, इसे आप लोग नोट कर लेना, ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, आप सभी लोगों ने नोट कर ही लिया होगा। हाँ, एक्स, मैंने बताया कि अंदर के अवयव को एक्स मान लो, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला के स्वर हैं, क्या है, स्वर। मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि समुच्चय निर्माण रूप में इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, खोल के दिखाना पड़ता है, और कुछ नहीं, सीधा यही है। अभी मैंने आपको एक और बताया था कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ये वाला बताया था, उसका आंसर क्या आया था, ये मान के चलो, उसका आंसर आया था +-3, यही आया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर हो तो चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, और 9 जो है वो 3 का वर्ग है, 3 स्क्वायर +-3, समझ गए। +-3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि -3 +3, ऐसे लिखेंगे। इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, समझो मेरी बात। ये दो अवयव हैं, ये जो है दो अवयव हैं, इनको x मान लिया मैंने, मान लिया x सच दैट x, x सच दैट x, x स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। मैं इसे ये लिख, ये समीकरण है भाई, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। इसे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आएगा भाई, लौट के आना वही है, सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसे खोल के दिखाया कि ये ऐसे, यानी एक्स जो अवयव है वो क्या है, x -9 इज इक्वल टू 0। समझ गए आप लोग मेरी बात, इसको, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, इन्हें उतार लो। ये रोस्टर रूप है, ये समुच्चय निर्माण रूप है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो मैं इन चीजों का, ये जो मैं करा रहा हूँ, इनका पीडीएफ भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन लोगों ने, मैं फिर कह रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल जिन लोगों ने फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, ठीक है। चलिए भाई, चलो भाई, आप लोगों ने वो समझ लिया, समुच्चय निर्माण विधि और रोस्टर विधि, ये समझिए। एक ये चीज और इम्पोर्टेंट है, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 1.1 में इतनी काम आने वाली है कि इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते, सीरियसली।
समझो, सम इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड सेट यानी कि कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, ये मान के चलो पहला मंजिला ब्रैकेट में उसने दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 और ये डॉट 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 कर रखा है उसने, और ये है, ये दे रखा है। क्या है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? चलिए आप लोग मुझे बताइए क्या दिख रहा है? एक से लेके अनंत तक जा रही है, जीरो से नहीं है, एक से लेके अनंत तक। क्या है ये? प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो हम इसे कैसे प्रदर्शित करें? अब इसे हम ए से नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें दिख रहे हैं कि ये प्राकृत संख्या है, इसे हम जो है एन से प्रदर्शित करेंगे। यानी जब हम इसका सवाल करेंगे तो हम कैसे करेंगे? एन, इसे हम ए बिलोंग्स टू नहीं लिखेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे? एन बिलोंग्स टू 1, एन बिलोंग्स टू 2। इसमें सारी दुनिया की जितनी भी संख्या सब बिलोंग कर रही हैं, बस एक को छोड़ के। एन डज नॉट बिलोंग टू 0, ये है, ठीक है। और सारी नेगेटिव वाली है, एन डज नॉट बिलोंग टू -1, एन डज नॉट बिलोंग टू -2। समझ गए आप लोग? तो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपको दिख रही है कि प्राकृत संख्या तो उसे हम एन से प्रदर्शित करें। किससे प्रदर्शित करें? एन से। चलो दूसरी क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, यानी कि ये डॉट 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 का मतलब अनंत है। अब इसमें जीरो से आ गई, जीरो से मतलब पूर्ण संख्या है। ये तो थी अब तक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी प्रकृति से, दो आदमी खड़े हैं तो दो हैं, एक आदमी है तो एक है, तो ये प्रकृति से ही बनी है। दो पेड़ है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप सब समझ पा रहे होंगे। ये जो है ये पूर्ण है। पूर्ण मतलब इसमें जीरो है, जीरो से लेकर अनंत तक ये पूर्ण है। पूर्ण को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी डब्ल्यू। इसे हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे। किससे करेंगे? कैपिटल डब्ल्यू। ये बाहर वाले जितने भी हैं ये कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल एन, कैपिटल जेड, कैपिटल सारी चीजें हैं। तो इसे हम क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बिलोंग्स टू 0, डब्ल्यू बिलोंग्स टू 1। इसमें सब आ रही है, इसमें 0 भी आ रही है, इसमें 1 भी आ रही है, अनंत तक आ रही है, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? नेगेटिव वैल्यू। अब आगे देखिए आप लोग, जैसे उसने दे दिया डॉट 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 -1, 0 1 2 डॉट डॉट, ये दे दिया उसने। समझ गया? ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, इधर वाले पॉजिटिव इधर वाले नेगेटिव। तो इसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? इसे हम करेंगे जेड से। और समझो पूर्णांक में सभी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है और पॉजिटिव भी आ रही है। तो हम इसका जब सवाल करेंगे तो कैसे लिखेंगे? z बिलोंग्स टू -1, z बिलोंग्स टू 1। इसमें दोनों आएंगी। अगर कोई संख्या 2 है तो इसमें नेगेटिव वाली भी आएगी और पॉजिटिव वाली भी आएगी, तो ये पूर्णांक है। पूर्णांक में दोनों चीजें आती है, ठीक है। तो ये है, और जो है अभी मैं इसे रफ करता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए आपको जो है एक चीज और है, ये है ये। इसमें क्या है कि अगर क्वेश्चन में परिमेय संख्याएं दे रखी है, परिमेय संख्याएं का समुच्चय, तो आप उसे कैसे निरूपित करेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? परिमेय संख्याएं जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जाती है, हमने 9th में ही पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर था परिमेय संख्या, आप लोगों को याद होगा। तो परिमेय संख्या P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जाती है, उसमें अपरिमेय भी पढ़ी थी आपने। तो ये है, जैसे इसे हम कैसे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में? जितनी परिमेय संख्या मैंने बताया था कि कोष्टक में ये अवयव है, इनको x मानकर करते हैं समुच्चय निर्माण रूप में। तो ये x है, x सच दैट x इज इक्वल टू P अपॉन Q, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0 और P बिलोंग्स टू Z और
Q बिलोंग्स टू Z, ये चीजें हैं, ये मानो। हमने Z ही क्यों लिया? सबसे पहली बात तो ये समझो, मैं W भी ले सकता था, मैं N भी ले सकता था, लेकिन Z में सारी संख्या आती है, नेगेटिव, पॉजिटिव और परिमेय, अपरिमेय आती तो इनमें भी है, लेकिन जो वो है तुम्हारा ये जो है पूर्णांक, ये बहुत वो है, रेयर है ये। तो ये जो है x सच दैट x इज इक्वल टू p अपॉन q और q डज नॉट इक्वल टू 0। इसने ये क्यों कहा कि q डज नॉट इक्वल टू 0? अगर मैं बोलूं कि 2/3 क्या ये परिमेय है? बिल्कुल है, परिमेय है। और मैं बोल दूं कि 2/0, आप लोगों ने शुरू से सीखा है कि 0 में अगर 0 से किसी संख्या में भाग दे तो वो परिमेय रहेगी नहीं ना, वो संख्या फिर बटे में कहाँ आ जाएगी? वो नीचे तो 0 हो गया, शून्य हो गया। तो ये इसीलिए बोलते हैं क्यू डज नॉट, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो और ये मैंने आपको बता दिया कि P बिलोंग्स टू Z और डज नॉट बिलोंग टू, ये चीजें बस यही है और कुछ नहीं है। फिलहाल अब मैं आपको एक एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपके PDF में भेजे जाएंगे, कोर्स बहुत है, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। भाई चलिए, बेसिक लगभग लगभग कंप्लीट हो गया, छोटी छोटी चीजें हैं, एक्सरसाइज जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं करा रहा हूँ आपको एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। एक सेकंड मैं PDF खोल लेता हूँ, आपकी क्या है आपका 1.1 का सवाल कौन सा है? चलिए, 1.1 में छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये मानिए उसने क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि इसमें हमें क्या बताना है, कौन समुच्चय है और कौन नहीं नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में उसने ये लिख नहीं रखा, लेकिन यही है उसका मतलब ही यही है, मैंने लिख दिया, उसमें कुछ निम्नलिखित करके ऐसे कुछ लिख रहा है। चलिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट दे रखा है उसने क्या, कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। साल में 12 महीने होते हैं। अच्छा, इसने बोला कि 6 अक्षर से, मतलब जे अक्षर से प्रारंभ 3 महीने होते हैं। हाँ, 3 महीने होते हैं, जनवरी, जून और जुलाई। 12 महीने में और तो नहीं है कोई, ये ही है। तो हम लोग जो है उन तीनों को लिखेंगे, जून, जुलाई और जनवरी। ये हमने लिख लिया। और उसने क्वेश्चन बोला था कौन समुच्चय है और कौन नहीं है। क्या ये समुच्चय है? बिल्कुल है। क्यों? इसका रीजन क्या है? अगर दुनिया में कोई आदमी मुझसे आके ये कह दे कि जे जो है, जे से शुरू होने में वाले 4 महीने होते हैं, 12 महीने के अंदर 4 महीने आते हैं, तो मैं मान ही नहीं सकता कि 3 ही होते हैं। पूरी दुनिया को पता है, मैंने बताया था कि दुनिया के लिए वो चीज कॉमन होनी चाहिए, तभी संग्रह कहलाएगी। पूरी दुनिया कहेगी जब ही वो संग्रह है, वरना अन्यथा संग्रह नहीं है, यानी कि व्यक्ति संग्रह को ना बदल पाए। ये मैंने ब्रैकेट में इंपोर्टेंट बात है। तो ये समुच्चय है। समुच्चय है। दूसरा समझो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखकों का संग्रह।
विश्व के सर्वश्रेष्ठ लेखों का संग्रह, लेखक जो राइटर होते हैं, आप इंग्लिश में राइटर बोलते हैं, राइटर। सन 1800 में कोई और थे, सन 1900 चल रही थी तब कोई और थे, 2000 चल रही है तब कोई और होंगे, 2100 चल रही होगी तब कोई और होंगे। तो पूरी दुनिया के लिए ये चीज कॉमन नहीं है ना, तो ये संग्रह नहीं है, यानी कि इसे हम यही लिख देंगे कट्टा, यानी ये संग्रह नहीं है, समुच्चय नहीं है, नहीं है। एक सेकंड, आप लोग बता रहे, मैं एक सेकंड। चलिए भाई, तीसरा देखो, 9 है, 1.1 के पहले सवाल में 9 पॉइंट दे रखे हैं, मैं 5 कराऊंगा, 4 आपको करके ग्रुप में भेजने। इससे मुझे ये तो पता पड़ जाए किसने वीडियो फुल देखी और ना देखी, ठीक है। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ वो करना पड़ेगा। चलिए भाई, देखते हैं कौन करता है और किसको कितना समझ में आया। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखो, ये चीज दुनिया से नहीं पूछी, इसमें आगे लग गया आपकी, आपसे पूछा है तो आप सही बताओगे। दुनिया से पूछते, दुनिया को तो पता ही नहीं है, और फिर दुनिया से पूछते भी तो ये आपकी नहीं लगती, ये आपकी नहीं लगती। तो इसमें क्या है, आपकी, आपने सही बताया होगा कि मेरी में 30 है, तो वो बात सही है, आप लोगों को पता है। तो आपसे पूछा है, मैंने बताया आपसे पूछा है, दुनिया से नहीं पूछा, तो ये समुच्चय है, क्योंकि आप जो बताओगे सही बताओगे वो बात सत्य ही होगी। दूसरी बात ये है कि सत्य है, पहला देखो समुच्चय है, इसकी 2 ही मीन है कि दुनिया के लिए कॉमन और सत्य, बात सत्य होनी चाहिए। तो ये समुच्चय है, ये समुच्चय है। अच्छा, आगे देखिए, आगे आपकी बुक में दे रखा है चौथा, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। हाँ भाई, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, 100 से कम, समझे, 100 से कम कितनी प्राकृत संख्या, प्राकृत बताई थी 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाते हैं, लेकिन इसमें 100 से कम, 100 से कम, इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 डॉट 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 99। समझ गए आप मेरी बात, 1 से 100 से कम है और सारी प्राकृत संख्याएं, तो ये है। क्या ऐसे कोई गलत कर सकता है? नहीं कर सकता ना, तो ये समुच्चय है, सीधी बात ये है। बस इतना ही है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी क्लास को अच्छे से ले लोगे तो सही रहोगे। छोटी छोटी चीजें हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर इन चीजों को आप नजरअंदाज करोगे तो आगे चल के दिक्कत आएगी, ये आपके लिए ही, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक और बता रहा हूँ, बाकी के 4 आपको होमवर्क में दे दूंगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसकी, और होमवर्क की भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। 11th वालों का व्हाट्सएप चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो और इसको सब्सक्राइब कर लो। आपको फर्स्ट ईयर की बिल्कुल दिक्कत खत्म कर दूं, फर्स्ट ईयर में टॉप करने की हमारी जिम्मेदारी करवानी, ठीक है। चलो, इस अध्याय इस अध्याय में आने वाले प्रश्न, इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह। इस अध्याय यानी चैप्टर, पहले चैप्टर में आने वाले प्रश्न हमें भी पता है
और जितने भी दुनिया में इस बच्चे इस बुक को पढ़ रहे हैं उनको भी पता है वो सब वहां कर सकते हैं, और जिसने ये बनाई है वो भी, राइटर भी। तो ये सत्य है क्योंकि ये जो है कॉमन है दुनिया के अंदर, और पहली बात ये है कि बिल्कुल ठीक है। तो ये समुच्चय है, समुच्चय। चलो, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। और सबसे मेन बात बोलूं मैं आपको, सुनो मेरी बात। आप लोगों को 1 पॉइंट एक्सरसाइज मैंने पहली करा दी है, इसमें पीडीएफ ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं। दूसरा ये, फर्स्ट ईयर का बच्चा या 12th का बच्चा कोई भी आगे का, यानी जैसे ये पहला चैप्टर चल रहा है आपका, आप 5वें चैप्टर का या चौथे चैप्टर का कुछ भी पूछना चाहते हैं वो पर्सनली पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी, यूट्यूब पर भी हमारे नंबर पड़े हुए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर का भी नंबर पड़ा हुआ है, मेरा भी पड़ा हुआ है। क्लास को यहीं खत्म करते हैं, धन्यवाद। अभी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का तीनों का टाइम टेबल मैं भेज दूंगा, और आप टाइम से क्लास लीजिए, पूरी लीजिए। चलिए, धन्यवाद।